हमारा लाइफ में कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हमेशा वास्ता पड़ ही जाता है कि जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो ऐसे फील होता है कि यार जैसे इस इंसान की स्किन उतर रही है, जैसे वो बहुत ज़्यादा वाइट है, ब्लॉन्ड है। हमारा कभी ना कभी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, हमारा ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है कि हम देखते हैं कि उनके बाल भी सुनहरी हैं, ब्लॉन्ड हैं, उनकी आई लैशेज़ भी ब्लॉन्ड हैं और उनकी स्किन का कलर हमारी स्किन के साथ मैच नहीं कर रहा। ऐसे लोग बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंसान होते हैं, बट जस्ट वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर। 1908 के अंदर आर्चिबाल्ड गेरोल्ड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बताया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट्स बेसिकली जेनेटिक कंडीशन, और इसको नाम दिया गया एल्बिनिज़म का। एल्बिनिज़म बेसिकली एक लैटिन वर्ड एल्बस से निकला है जिसका मतलब है वाइट। इस एल्बिनिज़म के सारे थॉरली कंसेप्ट को समझने के लिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, वो है मेलानिन। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं मेलानिन का। हमारे स्किन को कलर देना, हमारी आइज़ को कलर देना, हमारे बालों को कलर देना, ये काम है मेलानिन का। बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कलर्स की डिफरेंट वेरिएशंस पाई जाती हैं। जैसे अफ्रीकन्स को अगर देखें तो उनका स्किन का कलर डार्क होता है, यूरोपियंस को देखें तो उनका वाइट होता है। अगर हम एशियंस की बात करें तो हमारा थोड़ा बादामी कलर स्किन का जो है वो पाया जाता है। सो ये जितने भी वेरिएशंस हैं, इसी तरह बालों का कलर भी किसी का ब्लॉन्ड होता है, किसी का ब्लैक ब्राउन। आइज़ के कलर की बात करें तो किसी का ग्रीन पाया जाता है, ब्राउन ब्लैक। सो जितनी वेरिएशंस आ रही हैं, ये स्किन, आइज़ और हेयर को जो भी कलर प्रोवाइड कर रहे सब्सटेंस, इट्स बेसिकली मेलानिन। अब एल्बिनिज़म के पेशेंट के अंदर जो मेन प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी के अंदर या तो मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता सीरियसली, या फिर इतना इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता कि उनकी स्किन, उनकी आइज़ या फिर उनकी हेयर को जो है वो कलर प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ब्लॉन्ड से होते हैं, उनकी आई लैशेज़ भी ब्लॉन्ड, उनकी हेयर भी ब्लॉन्ड, और उनका भी स्किन का कलर भी रेडिश और बिल्कुल ह्यूमन बीइंग्स की तरह जो है कलर जो है नहीं होता, जो आम इंसान है जिनको ये कंडीशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है इनफ मेलानिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही है। अब नेचर ने बॉडी के अंदर कुछ रोल रखे हैं मेलानिन के। अब मेलानिन क्या करता है कि हमारी बॉडी को यूवी रेडिएशन से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। सनलाइट जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ी होती है तो कुछ चांसेस होते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमें स्किन कैंसर जो है पैदा कर सकती है, स्किन कैंसर का बायस बन सकती है। तो मेलानिन क्या करता है कि हमें उससे स्किन कैंसर से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। जो स्किन के सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए ना चेंज हो जाए, इस चीज़ से मेलानिन जो है प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि स्किन को कलर देता है, इसके अलावा इन्फेक्शन से भी हमें किसी हद तक जो है प्रोटेक्ट करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि मेलानिन जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, बॉडी को हेल्प कर रहा होता है, बेनिफिट दे रहा होता है। अब जिन लोगों को एल्बिनिज़म होता है, जो कि एल्बिनिज़म से सफ़र कर रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, या तो उनकी बॉडी के अंदर सीरियस एल्बिनिज़म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता, या फिर इतना हो रहा होता कि वो इनफ नहीं होता। अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो कि सफ़र करते हैं एल्बिनिज़म से, उनके अंदर स्किन कैंसर का जो रिस्क होता है वो एज़ कंपैरिजन अगर हम उसका करें आम लोगों से तो वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेलानिन ही नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट करे यूवी रेडिएशन से, और इससे क्या होता है कि ज़्यादा रिस्क होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके जो यूवी रेडिएशंस हैं उनके स्किन के सेल्स के जो डीएनए को चेंज करे, म्यूटेशन का बायस बने, एंड सो दे कैन कॉज स्किन कैंसर। इसके अलावा उनके अंदर कलर नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता क्योंकि मेलानिन ही नहीं उनकी बॉडी के अंदर इनफ प्रोड्यूस हो रहा होता। सेकेंडली, जो एल्बिनिज़म के पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उनको सनबर्न और वो धूप के अंदर जो है वो कोई सन से काम नहीं कर सकते। सेकेंडली, उनकी विजन फिर बहुत ज़्यादा जो है वीक होती है, उनको सही क्लियर उनकी जो है विजन नहीं होती। सो दैट्स द प्रॉब्लम्स दे कैन फेस बेसिकली एल्बिनिज़म पेशेंट। ये कुछ उनके अंदर जो है मसाइल आते हैं, यानी कि बेसिकली जो सिम्टम्स हैं एल्बिनिज़म के, वो आई लैशेज़, हेयर, आइज़ और स्किन को एक कलर नहीं मिल रहा होता, और विजन का हमें प्रॉब्लम होता है। एंड सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट निस्टैग्मस,
निस्टैग्मस एक ऐसी कंडीशन आती है एल्बिनिज़म के पेशेंट के अंदर कि जिसमें जो आंखों के अंदर जो आई बॉल है वो इनवॉलेंटरी मूव करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि आई बॉल कभी लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन खुद ही आपके कंट्रोल से बाहर होती है, यानी कि अचानक वो इनवॉलेंटरी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस कंडीशन को बेसिकली हम नाम देते हैं निस्टैग्मस का। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो एल्बिनिज़म के पेशेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। एल्बिनिज़म की बेसिकली 7 टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हैं दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो 2 जो हैं, एक है ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म एंड द अदर वन इज़ ओक्यूलर एल्बिनिज़म। बाकी भी पाई जाती हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर या तो पाई जाती हैं, स्पेसिफिक कंट्री के अंदर पाई जाती हैं। ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म की एक ऐसी टाइप होती है कि जिसमें आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, यानी कि वो आपके स्किन के कलर को भी इफेक्ट करेगा, आपके आई लैशेस का कलर, आपके हेयर का कलर, ठीक है, आपकी आइज़ को अफेक्ट करेगा, आपकी आई की वीन्स को, निस्टैग्मस, यानी कि पूरी बॉडी को इसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जो ओक्यूलर एल्बिनिज़म है ये सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी आइज़ से इसका, यानी कि आइज़ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, यानी कि वीएन से आप मतलब आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आई साइट वीक होती है। सेकंडली आपकी, जैसे मैंने पहले कहा, निस्टैग्मस इनवॉलेंटरी आई बॉल की मूवमेंट होती है, आपके बालों का जो कलर है वो बिल्कुल जैसे आम लोगों का होता है वैसे ही होगा, लेकिन जस्ट आपकी जो प्रॉब्लम होगी बेसिकली ओक्यूलर एल्बिनिज़म के अंदर वो आइज़ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपकी वीएन, आई साइट आपकी वीक होगी, आप सही से क्लियर आपको वीएन नहीं मिलेगी। सेकंडली जैसे अभी मैंने बताया, निस्टैग्मस इनवॉलेंटरी आई बॉल की मूवमेंट होती है इसके अंदर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये बेसिकली ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी कि कैसे ये, क्योंकि जेनेटिक कंडीशन है, कैसे एक पेरेंट से ये ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चे के अंदर जो है ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि मैंने कहा जेनेटिक कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप एक बच्चा है वो जब बड़ा होता है, 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, 30 साल का या 40 साल का होता है तो तब उसको एल्बिनिज़म हो जाती है। नहीं, ये एक जेनेटिक कंडीशन है, आप पैदा ही इस कंडीशन के साथ होते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं। इस पूरे जो मैं आपको एक पैटर्न समझाने जा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस या ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का नाम देते हैं। लेट्स सपोज हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक फादर है, उसके अंदर भी ये एल्बिनिज़म का जीन है। दूसरी तरफ जो मदर है उसके अंदर भी एल्बिनिज़म का जीन है। जो नेक्स्ट उनका आगे कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो भी बच्चा जो आगे पैदा होता है, अगर उसके अंदर वो जो जीन बाप के अंदर प्रेजेंट था, फादर के अंदर प्रेजेंट था, और जो एल्बिनिज़म का जीन, मतलब ऐसा जीन जो एल्बिनिज़म कॉज कर सकता है, जो मदर के अंदर प्रेजेंट था, अगर वो फादर और मदर दोनों का उस बच्चे के अंदर जाएगा तो उस बच्चे को एल्बिनिज़म होगा। यानी कि एक फादर है, उसके अंदर एल्बिनिज़म का जीन है, मतलब एल्बिनिज़म वो हो सकता है उससे। मदर के अंदर भी वो जीन है और वो एल्बिनिज़म का जीन है। अब जब वो दोनों जीन उस बच्चे के अंदर चले जाते हैं तो देन उसको एल्बिनिज़म होता है। अब लेट्स सपोज कि फादर के अंदर एल्बिनिज़म का जीन है, मदर के अंदर नहीं है। अब वो फादर के अंदर जो एल्बिनिज़म का जीन है वो अगर उस बच्चे के अंदर चला जाता है और मदर के पास नहीं है तो वो नहीं जाता। अब यानी बच्चे के पास सिर्फ एक एल्बिनिज़म का जीन गया है, इस कंडीशन के अंदर बच्चे को एल्बिनिज़म नहीं होगा। अब वो कैरियर होगा, यानी कि जो उस बच्चे के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके अंदर चांसेस हैं कि एल्बिनिज़म आगे किसी को किसी नस्ल में हो जाए। जैसे मैं आपको अगेन इसका एक कंसेप्ट देता हूँ कि एक फादर है, उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसा जीन है, उसकी किसी पीछे नस्ल से चलता आ रहा है, मे बी जो फादर है उसके फादर के अंदर कोई जीन हो। अब एक फादर है, उसके अंदर एक जीन है जो कि एल्बिनिज़म कॉज कर सकता है। एक मदर है, उसके अंदर भी एक जीन है जो कि एल्बिनिज़म कॉज कर सकता है। अब लेट्स सपोज जो बच्चा आगे प्रोड्यूस होता है, अगर उसके अंदर जो फादर के अंदर एल्बिनिज़म का जीन है वो भी चला जाता है, जो मदर के अंदर जो एल्बिनिज़म का जीन है वो भी चला जाता है, इस कंडीशन के अंदर उस बच्चे को एल्बिनिज़म होगा, यानी कि वो इसके अंदर ये जेनेटिक कंडीशन पाई जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर फादर के अंदर एल्बिनिज़म का जीन है, मदर के अंदर भी एल्बिनिज़म का जीन है, फादर का वो एल्बिनिज़म का जीन बच्चे के अंदर चला जाता है, मदर का किसी कंडीशन की वजह से नहीं जाता, वो बच्चा अब ठीक होगा, यानी कि उसको जेनेटिक कंडीशन अब ये नहीं होगी।
जेनेटिक कंडीशन तभी होगी जब मदर से भी एक जीन एल्बिनिज़म का, फादर से भी जब बच्चे के अंदर जाएगा, जब 2 यानी कि जीन हो जाएंगे इसके, ये रिसेसिव जीन्स जाएंगे, तब हमारे पास वो बच्चा जो है सफ़र करेगा जेनेटिक कंडीशन से। अगर एक जीन होगा तो मतलब कि वो कैरियर है, उसकी आगे आने वाली नस्ल में प्रोड्यूस हो सकता है, उसको नहीं होगा। तो ये इस हम पैटर्न को कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जब बच्चे हैं, बड़े हो गए तो तब आपको किसी एज के अंदर आगे हो जाए, नहीं, ये आपके साथ बचपन से ही, आप पैदा ही इस कंडीशन के साथ होते हैं। अब जो जेनेटिक कंडीशन होती है उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो आपकी जीन के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन होती है, कोई ना कोई जीन के अंदर इफेक्ट होता है। तो उसको ट्रीट करना बेसिकली थोड़ा सा, या यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम इसकी जीन थेरेपी करवा लें, तो जीन थेरेपी बहुत एक कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, यानी कि सेल है, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर कोई क्रोमोसोम, फिर वो क्रोमेटिन की फॉर्म, फिर उसके अंदर कहीं डीएनए है, उसका कोई एक सेगमेंट है जीन। सो इट्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव और एक कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। और जीन थेरेपी और इस तरह के जो एक्सपेंसिव प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर 100% सक्सेस रेशो नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने एक्सपेंस भी लगा रहा हूँ और मुझे इससे कोई 100% या 70% कोई इसका सक्सेस रेशो भी है कि इलाज जो है कामयाब होगा, नहीं। क्योंकि ये जीन थेरेपी है, अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी है वो ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कि हम जो है जीन थेरेपी आपके पास कामयाब हो। कुछ केसेस के अंदर हो भी जाती हैं, बट आपके पास हर केस के अंदर जो है वो सक्सेस आपको मिले, वो तकरीबन ज़रूरी नहीं है। अब कुछ इसके ट्रीटमेंट आते हैं। वो ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो एल्बिनिज़म के पेशेंट है, बहुत ज़्यादा इनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सन बर्न का ख़तरा होता है। सो सन स्क्रीन लोशंस की, जिससे वो अपने आप को धूप से बचा सके। सेकेंडली, निस्टैग्मस के लिए जो आई बॉल की रैपिड इन्वॉल्यूंटरी मूवमेंट है, आई मसल जो कि इसका बाइस बने निस्टैग्मस का, सर्जरी के ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। एंड डर्माटोलॉजिस्ट से इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो यानी कि हम किसी न किसी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एल्बिनिज़म का आपकी लाइफ स्पैन के ऊपर, यानी कि यूँ कह लेना कि जैसे किसी एक इंसान को कैंसर है, सो वो एक किसी लिमिट तक डॉक्टर्स आपको कह देते हैं कि जी 2 महीने के बाद आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, उसके बाद ये आपके पास कम चांसेस है कि आप सर्वाइव करें। एल्बिनिज़म आपके लाइफ स्पैन के ऊपर आपकी उम्र के साथ, यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप यूँ कह लें कि अगर किसी को एल्बिनिज़म है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसका नहीं है। हाँ, चांसेस होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है या उस तरह, लेकिन बिल्कुल डायरेक्टली आपकी लाइफ स्पैन को जो है वो कम नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन एल्बिनिज़म। एल्बिनिज़म एक जेनेटिक कंडीशन है और इसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। सो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ इससे ज़रूर सीखने को आपको मिला होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर मेरे कमेंट में जो है पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।